अबू धाबी में इस वक्त हर ओर मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसी बीच भारत 24 लगातार पीएम मोदी के कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया की जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इन हस्तियों से भारत 24 ने खास बातचीत की है, आपको एक बार दिखवाते हैं। वीरों से पहले शिखा विवेक ओबरॉय जी इस वक्त इस मंदिर की भव्य तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मंदिर आने वाले 1000 साल तक हमारे लोगों को एमिराती लोगों के साथ में जुड़ा रखेगा, क्योंकि ये उनके दिल का बड़प्पन भी है और हमारे कमिटमेंट और डेडिकेशन का भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आज आ रहे हैं, 4 चांद लगेंगे। उनकी इतनी मेहनत गई है इसे एक विचार से, एक विजन से एक रियलिटी बनाने में इतनी मेहनत गई है, और वो आज हमने देखा। मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ महायज्ञ हुआ था, बस बिल्कुल यहाँ ही पीछे महायज्ञ हुआ था 4-5 दिन पहले। वो भी एक मिरेकल ही था, क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। आप लोगों ने अगर सुना होगा कि उस दिन भयंकर बारिश हुई, वो भी डेजर्ट में यहाँ पे। एंड रेगिस्तान की सुनहरी धूप इस मंदिर के साथ कितनी खिली है। तो जब बारिश हुई तो ऐसा लगा कि अब यज्ञ पॉसिबल ही नहीं होगा। 125 यज्ञ कुंड थे, और मिरेकल जिसे कहते हैं कि अपने आप यज्ञ जब अग्नि प्रज्वलन करना था तो बारिश बंद हो गई, पूर्णाहुति कंप्लीट हुई और बारिश वापस शुरू हो गई। सो आई थिंक द डिवाइन इज विद अस। हमारे रिश्ते जो हैं वो प्री इंडिपेंडेंस से रहे हैं, हम दोनों देशों के कई सदियों से रहे हैं, और अब ये रिश्ते अलग लेवल पर चले गए हैं, बहुत निखर गए हैं। जैसे आप कह रही थी कि रेगिस्तान की सुनहरी धूप में मंदिर निखर रहा है, वैसे ये रिश्ते भी निखर रहे हैं। और श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये वाकई असल मायने में श्रेष्ठ भारत की शुरुआत है। तिरंगा दिल पर है तिरंगा। भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। बस उसकी छवि से जो मिट्टी डल गई थी पूरे विश्व में, उस मिट्टी को साफ करके उसे उज्जवल करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। ये विवेक ओबरॉय ही नहीं कह रहे, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का एहसास है। यहाँ पर यूएई में रहने वाले 35 लाख इंडियन डायस्पोरा भारतीय समुदाय के लोगों का विश्वास है। Today is a very special day. We have been looking forward to this magnanimous, amazing, magnificent creation. Abu Dhabi, I'm very, very happy to be here to attend this ceremony. It's going to be a historic event over here. Honorable Prime Minister is coming. So looking forward to it. मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं स्वामीनारायण पूरे ग्रुप के लिए, न्यू जर्सी चैप्टर, अहमदाबाद चैप्टर, प्रमुख स्वामी महाराज के लिए, ये मंदिर के लिए भी मैंने गाया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आया हूँ। और इसके साथ एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी को कितना श्रेय। हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं और अयोध्या के बाद हिंदू मंदिर का बन ये इस विश्व में कोई कर सकते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। 2 लाइन मेरे लिए प्लीज गुनगुना दीजिए साहब। अक्षरधाम सनातनम, अक्षरधाम सनातनम। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर एहसान लॉय को। इस वक्त आप सुन रहे थे खास तैयारी, क्योंकि खास मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे। तो जेठालाल जी पधार चुके हैं, और क्योंकि इतना खास मौका है, कैसा लग रहा है? और अपने अंदाज में बताइएगा, आपके अंदाज में और शानदार लगेगा। और क्या कहूँ मैं, देखिए ये आज गल्फ की दुनिया में हमारा मतलब हिंदू मंदिर बन रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। यहाँ के जो राजा जी है उनको जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो उन्होंने बड़ी उदारता से इतनी बड़ी जगह दी और यहाँ ये मंदिर बनाने की परमिशन दी। ये वाकई में सरजाता है कि भाई वो चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। कि यहाँ दुबई में, अबू धाबी में देखते हैं कि हमारे देश के सारे कितने 100 से भी ज़्यादा देशों के लोग यहाँ बसते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि भी ये इसलिए इस फेस्टिवल को भी फेस्टिवल ऑफ हार्मनी कहा गया है। प्रधानमंत्री जी ने कल ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ, और अल नहयान को भाई कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी और उनके रिश्ते, और उसमें ये जो नींव पड़ी, कितना बड़ा योगदान समझते हैं? नहीं, वाकई में बहुत बहुत, मैं तो कहता हूँ ये इसका जो इसका एको पूरे वर्ल्ड में अभी ये गूंजेगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी शुरुआत है। ये पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सब मिलजुल के रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग रहना है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ही, मतलब ये अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, सब जैसे जिनको पता चलता है वो सब एकदम प्लेजेंटली सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन देखिए भगवान का चमत्कार है,
कि आज इस धरती पर यहाँ तो पे देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर जैसी झलक कुछ इसी तरीके से नजर आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त मौजूद हूं अबू धाबी में, जहां पर हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को करने वाले हैं। सुबह के वक्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन मंदिर की भव्यता तस्वीरों के जरिए आप जरा देखिए, इतना शानदार मंदिर ये तैयार किया गया है। हिंदू मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ, जिसका इंतजार लगातार था और 18 फरवरी से भगवान स्वामी नारायण का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। रेगिस्तान के जो सुनहरा शहर है अबू धाबी, कितनी खूबसूरती के साथ, विकास जरा आगे बढ़ते हुए इधर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और इन्हीं तस्वीरों में मंदिर में ये जो नक्काशी की गई है कितनी खूबसूरत नजर आती है। और अगर आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी नजरें हर जगह ठहर जाएंगी। यूएई सरकार ने अबू धाबी में इसके लिए जमीन दान दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी नारायण मंदिर की नींव खुद अपने हाथों से रखी है और इसके साथ एक एक कलाकृति को जब आप ध्यान से देखेंगे, इतनी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है और इस खूबसूरत नक्काशी के साथ मंदिर तैयार हो चुका है। देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जा चुकी है। आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है। अब किसी बात का अगर इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। 27 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और न सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र ये मंदिर उनके लिए एक लंबे इंतजार के तौर पर रहा। आप इसको ऐसे समझिए कि 34 साल पहले किसी ने ये सोचा, ये ठाना एक स्वामी ने कि मुझे यहाँ पर एक मंदिर बनवाना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन उसके लिए जिस तरीके की कोशिशें बैप्स के द्वारा की गई, BAPS ने इसकी पूरी तैयारी की, लगातार जमीन के लिए चर्चा की और फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे, उस दौरान ये तय हुआ, ये कहा गया उस वक्त के शेख की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, कि आप जिस जगह पर उंगली रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। 2 गुना जमीन इस मंदिर निर्माण के लिए दी गई और एक एक तस्वीर यहाँ इतनी खूबसूरत नजर आती है।